नमस्कार। मैं आज आपको एक नानक जी के बारे में एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए और शिक्षा भी लीजिए और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद भी लेने की कृपा करें, क्योंकि इस धरती में जो भी संत पुरुष हुए हैं वह परोपकार के लिए केवल हुए हैं। केवल सत्संग, ज्ञान और अपने उपदेशों से जन कल्याण का भला करने के लिए और परोपकारिता के लिए ही उन्होंने जन्म लिया। उनका मकसद यही था कि प्रत्येक प्राणी का भला किया जाए और मनुष्य को इंसान की तरह जीना जिनने सिखाया और अंधकार और रूढ़िवादिता के विरुद्ध और ईश्वरीय सत्यता के वास्तविक आभास हेतु जिन्होंने जीदान से अपने जीवन का सर्वस्व लुटा दिया, उन्हीं महान पुरुषों का मैं आज आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। गुरु अंगद देव जो सिक्खों के द्वितीय गुरु रहे, उनका बचपन का नाम लहणा था और गुरु नानक जी के दो पुत्र थे। एक का नाम लक्ष्मीचंद और दूसरे का नाम श्रीचंद था। जब गुरु महाराज की अवस्था काफ़ी हो चुकी थी तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमको मैं आज आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, तो ये तुम मुझे बताओ। तो एक पुत्र ने कहा कि मुझे तो अपार धन संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, आराम की चीज़ें, भौतिकवाद इत्यादि जो भी है, धन संपत्ति इत्यादि, उसकी प्रचुर वृद्धि हो जाए, मैं ये चाहता। तो गुरु नानक जी ने कहा आशीर्वाद ऐसा ही हो। फिर दूसरे पुत्र को बुलाया तो दूसरे पुत्र ने भी कहा कि मुझे केवल ईश्वर भक्ति चाहिए, ईश्वर भक्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु नानक ने कहा ठीक है, मेरा आपको आशीर्वाद है, दोनों पुत्रों को। उनके बीच में जो लहणा नाम के जो शिष्य थे, गुरु महाराज के परम शिष्य और जीदान से गुरु के लिए अपना जीवन सर्वस्व लुटाने वाले लहणा सिंह वहीं पर मौजूद थे और गुरु नानक महाराज ने उस लहणा सिंह नामक व्यक्ति से भी पूछा कि क्या तुम्हारी भी कुछ कामनाएं हैं जिसका मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। तो लहणा सिंह ने कहा गुरुदेव, मुझे न तो ईश्वर भक्ति चाहिए और न मुझे अपार धन संपत्ति चाहिए। मुझे एक आशीर्वाद ये दें कि मैं हमेशा गुरु भक्ति में रहूं और गुरु जी के जो भक्त हैं इनकी मैं सेवा शुश्रूषा कर सकूं, दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा कर सकूं। जितना मुझसे हो सके मैं आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक कल्याण कर सकूं। और ये जो मुझे शरीर मिला है पंचभौतिक, ये शरीर दूसरे की भलाई के काम आ जाए, और यही मेरी विनती है और यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। गुरु नानक जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, ये जो
गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी जो हैं वो आप रहेंगे। तो यही लहणा जो है गुरु अंगद देव के नाम से सिखों के द्वितीय गुरु रहे, तो तभी उनका नाम गुरु अंगद देव पड़ा। कहने का यह आता है विचार में कि संत पुरुष अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, चाहे उनके सगे संबंधी हों या पुत्र हों। उनकी दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं होता है, उदार चरित्र होता है उनका। सारी पृथ्वी उनकी अपनी प्रजा है, सारी पृथ्वी उनकी संतानें हैं। राजा महाराजा से लेकर के चींटी से हाथी तक के लेकर के जितने भी प्राणी हैं उनकी दृष्टि में सब समान होते हैं। कोई छुआछूत, कोई अस्पृश्यता या कोई जातिगत मतभेद वो उनके मन में नहीं रहता है, और वो हमेशा प्रकाश ही चाहते हैं, अज्ञान को मिटाना ही चाहते हैं। इसलिए वह जन्म भी लेते हैं और ईश्वरीय प्रेरणा से ही उनका जन्म होता है। तो ऐसे महान पुरुषों से व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।